आपके साथ और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बलरामपुर में छात्राओं से मिड डे मील बनवाया जा रहा है स्कूल के अंदर। इस पूरे मामले पर एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल ड्रेस में छात्राओं से सब्जी काटने का काम करवाया जा रहा है। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। दरअसल गर्ल्स स्कूल रामानुजगंज का यह वीडियो बताया जा रहा है। स्कूल में सहायिका और हेडमास्टर पर छात्राओं से भोजन बनवाने का आरोप है। एबीवीपी ने हेडमास्टर और सहायिका पर कार्यवाही करने की भी मांग की है। दरअसल खाना बनाने को लेकर जो वीडियो सामने आया, अब इस वीडियो को लेकर बवाल है। एबीवीपी के प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि स्कूल में मिड डे मील बनाने के लिए आंगनबाड़ी सहायिकाओं की जिम्मेदारी लगाई गई है, तो फिर बच्चियों से कैसे यहां काम करवाया जा रहा है। स्कूल की पढ़ाई को डिस्टर्ब करके बच्चियों से काम करवाए जाने का यह मामला नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस बात को लेकर बलरामपुर में भी सड़क पर एबीवीपी के कार्यकर्ता उतर आए और नारेबाजी करने लगे। सहायिका और हेडमास्टर पर कार्यवाही किए जाने की इनकी मांग है। इनका यह कहना है कि स्कूल ड्रेस में छात्राओं से सब्जी कटवाई जा रही है और ऐसे में उनकी पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और अब चाकूबाजी से जुड़ी खबर, जहां दुर्ग में चाकूबाजी के खिलाफ पुलिस अब पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। चूंकि इस तरह चाकूबाजी की वारदातों से पुलिस भी आज आ चुकी है। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद आरोपी का जुलूस निकाला और चाकू लहराकर जो उसने लोगों में भय बनाया था, उसका जुलूस निकालकर पुलिस ने सारा भय निकाल दिया। और लोगों को डराने धमकाने का जो ये कृत्य इसने किया, वहां जाकर उसी जगह ठीक इसे जंजीर से बांधकर पहले वहां उठ बैठ लगवाई गई और नारे लगवाते हुए उसे ले गए। चाकू चलाना पाप है। और भिलाई 3 पुलिस ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह रोककर पहले इसे कुछ देर इस तरह उकड़ू, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में मुर्गा बनाना कहते हैं, बनवाया गया। और इसकी सारी हेकड़ी, सारी बदमाशी और सारी जो ये दादागिरी दिखा रहा था, उसे पुलिस कर्मचारियों ने काफूर कर दिया। और बीजापुर में नक्सलियों के द्वारा कैंप पर हमला किए जाने का एक मामला सामने आया और इतना ही नहीं, वीडियो भी इसका सामने आया जब काउंटर अटैक किया गया नए कैंप पर। नक्सलियों ने इसे हमला करके स्थापित होने से रोकने के लिए हमला किया। दरअसल 2 ही दिन पहले यह झड़पल्ली 2 कैंप स्थापित किया गया था। सुरक्षा बलों ने यहां कोर एरिया में आकर नक्सलियों के बीच, जिसे नक्सल प्रभावित एरिया कहा जाता है, वहां पर झड़पल्ली 2 में कैंप लगा दिया था। और आसपास के इलाकों तक फिर पहुंच जो है वो अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। लेकिन नक्सलियों को यह अंदेशा था कि अगर यहां पर सेना के सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित हो गए तो उन्हें फिर वहां से भगाना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में सुरक्षा बल, सेना के जवान घुस घुस कर मारेंगे और खदेड़ खदेड़ कर मारेंगे। और ऐसे में वो सेटल डाउन होते उससे पहले ही नक्सलियों ने हमला कर दिया। लेकिन सुरक्षा बल जो 24 घंटे तैनात रहते हैं, अलर्ट मोड पर रहते हैं, मोर्चे पर तैनात रहते हैं, पामेड़ थाना इलाके में हुई इस मुठभेड़ में भी उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया और नक्सलियों को खदेड़ दिया। बीजापुर से पूरा मामला सामने आया 2 ही दिन पहले झड़पल्ली 2 कैंप पर ये हम जो कैंप है स्थापित किया गया था और इस पर अचानक हमला कर दिया गया नक्सलियों के द्वारा। और कोरबा में पत्नी पर पति को उसके चरित्र पर शक हो गया और इस शक का जो बीज है वो कहीं और से नहीं बल्कि टीवी सीरियल को देखकर, एक क्राइम शो को देखकर उसके मन में पनपा और उसने फिर हत्या की साजिश रची। हत्या करने के बाद वो अपनी पत्नी के शव को साइकिल पर ले जाकर तालाब में फेंक आया। शव को पत्थर से बांधकर तालाब में डुबोने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब क्राइम शो देख करके अगर इस तरह की वारदातें होंगी तो ये क्राइम शो भी काफी खतरनाक हो गया है। हालांकि इस पूरे मामले में क्राइम शो का क्या दोष जब पति को अपनी पत्नी पर ही भरोसा नहीं है। प्रकरण पंजीबद्ध कर उसके आरोपी पति उमाशंकर से पूछताछ की गई, जिसने अपना अपराध स्वीकार किया और ये बताया कि चरित्र शंका के कारण जो है ना, मेरे द्वारा रोज विवाद, मेरे साथ अक्सर विवाद होते रहता था और इससे आक्रोश में आकर के उसने डंडे से वार कर उसकी हत्या कर दी और अपनी साइकिल में पीछे कैरियर में रख करके अकेली ही बांध करके और बांध उसको फेंक दिया था। आरोपी से पूछताछ की गई है, हिरासत में विवेचना की जा रही। तो पति पत्नी के बीच ये शक की जो दरार है
वो न सिर्फ रिश्तों को, कई बार रिश्तेदारों को भी खत्म कर देती है। बात करेंगे हमारे सहयोगी उमेश मौर्य, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, शक का बीज जब पनपता है तो उसके आसपास जो रिश्तों के पेड़ पौधे हैं, फल हैं, वो मुरझा जाते हैं, जल जाते हैं, जैसे यहां हमने देखा। निश्चित रूप से वो पूरी तरीके से उजड़ भी जाते हैं, ये भी कहना सही होगा। आशीष जी देखिए, ये जो पूरा मामला है कोरबा के पाली थाना खार का है, जहां पर चरित्र शंका को लेकर पति ने अपनी पत्नी की पहले हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने जंगल है, गांव के आसपास जो जंगल था वहां पर तालाब में पत्थर बांधकर उस शव को पानी तालाब में डुबा दिया ताकि वो साक्ष्य ना ढूंढ पाए कोई। क्योंकि ये पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतिका की जो सास है उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के बाद जो पाली थाना खार की जो पुलिस है उसने उसके पति उमा शंकर को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में उसने पूरी घटनाक्रम को बताया कि किस तरीके से उसने पूरी घटना को, हत्या को अंजाम दिया और हत्या करने के बाद उस शव को जो है वो तालाब में ठिकाने लगाने के लिए पत्थर बांधकर डुबो दिया था। चूंकि बताया जा रहा है, पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि वो जो क्राइम सीरियल है उसको देखकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये एक दो दिन की साजिश नहीं थी, ये पीछे एक हफ्ते से ये लगातार इस तरह की साजिश रच रहा था। क्योंकि ये देखा जा रहा था कि आए दिन इन पति पत्नी के बीच जो है वो लगातार झगड़े हो रहे थे, मारपीट की घटनाएं निकलकर सामने आ रही थी और केवल वजह यही थी कि चरित्र शंका, एक दूसरे पर वो चरित्र शंका करते थे। लिहाजा ये बड़ी दर्दनाक हादसा। बिल्कुल उमेश, और ऐसे मामलों में शक का जो बीज है अपने आप सब कुछ तबाह कर देता है, उसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। और बहरहाल पति पत्नी के संबंधों के बीच थोड़ा विश्वास जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जांजगीर चांपा से खबर, जहां पर कंपनी के एजेंट ने जहर पीकर जान दे दी। फ्लोरामैक्स की टीम लीडर के पति ने जान दे दी। फ्लोरामैक्स कंपनी पर हजारों महिलाओं से धोखाधड़ी करने का आरोप है। दरअसल पैसे लेने के बाद कंपनी के डायरेक्टर सहित कर्मचारी सब फरार हो गए। नीरा साहू और उसका पति संतोष साहू फ्लोरामैक्स कंपनी में एजेंट थे और पीड़ित लोग अब इनसे अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। अब ऐसे में परेशान एजेंट ने अपनी जान दे देना ही इसका हल समझा और मौत को गले लगा लिया। कैलाश कश्यप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कैलाश, कोई कानूनी सहारा भी ये ले सकते थे, लेकिन लोगों का दबाव इस कदर था कि इससे बेहतर कोई कदम उठाना इन्हें समझ में नहीं आया। जी, फ्लोरामैक्स कंपनी में जब हजारों महिलाएं यहाँ ठगी का शिकार हुए तो इसका सूचना जो है जिला प्रशासन को दी हुई थी और लगातार प्रताड़ना झेलने के शिकायत भी की गई थी, लेकिन प्रशासन से अब तक किसी तरह की ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसके कारण से ये आखिरकार बैंक कर्मचारियों से प्रताड़ित हो गए और जो इनके समूह के कुछ सदस्य थे उनके द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। घर आके बैठा जा रहा था और लगातार पैसा देने की दबाव बनाया जा रहा था। चूंकि इनके जो चैनल थे उनसे लगभग 1.25 करोड़ रुपए के लेन देन हुआ था, जिसके कारण ये भारी भयभीत था और उस रकम को वापस करने में अक्षम था। प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी किसी तरह के ठोस कदम नहीं उठाया। हालांकि फ्लोरामैक्स कंपनी की टीम जो है लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बैंक के जो प्रताड़ना है वो कम नहीं हुआ और बैंक के जो लगातार एजेंट है वो लगातार सबके घर में दबिश दे रहे हैं और पैसा वसूली के लिए दबाव बना जा रहे हैं, जिससे आखिरकार ये तंग आके कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया और इलाज के दौरान जो है दम तोड़ दिया। और फिलहाल इस मामले पे प्रशासन सहित पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है कि फ्लोरामैक्स कंपनी के अरबों रुपए के जो आकलन की जा रही है घोटाला की, वो काफी बड़ी रकम है और आखिर प्रशासन और सरकार को इस पर जल्द से जल्द कुछ राहत भरी कुछ निर्णय लेना। जो भागे हुए अधिकारी कर्मचारियों जो बड़े स्तर फ्लोरामैक्स कंपनी में तैनात थे उनकी धरपकड़ बहुत जरूरी है। प्रयास कीजिएगा उनके बारे में भी डिटेल्स निकालने का। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और पेंड्रा में शेर दिखने से हड़कंप मच गया, माफ कीजिएगा टाइगर दिखने से हड़कंप मच गया। दरअसल मरवाही वन मंडल में यह टाइगर दिखाई दिया और इस टाइगर की यहां आमद से लोगों में दहशत है। ये मरवाही के सिवनी परिसर के कंपार्टमेंट में नजर आया है और आपको बता दें कि चरवाहों ने बकरी चराने के दौरान इस टाइगर को देखा और आंखें देखी किस तरह चमक रही हैं। और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से मरवाही यह शेर पहुंचा है। वन विभाग लोगों को अलर्ट किया। अगली खबर अंबिकापुर से, जहां पर ढोंगी बाबा मिट्ठू राम का सहयोगी चॉइस सेंटर संचालक, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और संचालक ने छात्रा के आधार कार्ड और मार्कशीट से छेड़छाड़ की थी। छात्रा के जन्मतिथि को 2010 की जगह
सन 2000 कर दिया गया था, यानी 10 साल उसकी उम्र बढ़ा दी गई थी और 10 साल में उम्र बढ़ाकर 14 वर्षीय एक नाबालिग छात्रा 24 वर्षीय एक बालिग महिला बना दी गई थी। इस दस्तावेज से बाबा ने छात्रा के साथ एग्रीमेंट वाली शादी की थी। चॉइस सेंटर के संचालक उपेंद्र बुनकर को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही लैपटॉप, प्रिंटर, कैमरा जब्त कर लिया है। और अंबिकापुर से खबर, जहां महिला और 7 साल की मासूम बच्ची की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल महिला अपने पति के स्कूल के पास, अगर ये सुसाइड है तो सुसाइड किया गया और या फिर ये हत्या का मामला है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। बेहद दर्दनाक और विभत्स ये पूरा घटनाक्रम। पति के स्कूल के सामने फांसी के फंदे से दोनों की लाश झूलती मिली। पेड़ पर फांसी के फंदे से ये लाश झूलती मिली। कुन्नी चौकी इलाके का ये पूरा मामला। खबर रायपुर से, जहां डीएमएफ घोटाला मामले में आरोपी वेंडर मनोज कुमार द्विवेदी को रिमांड पर ईडी को सौंप दिया गया। डीएमएफ घोटाले में यह दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। अब ईडीआई मनोज कुमार से पूछताछ करेगी और मनोज कुमार रानू साहू माया वारियर का करीबी बताया जा रहा है। डीएमएफ ठेका दिलवाने के नाम पर बिचौलिए का यह काम करता था और अधिकारियों को 11 से 12 करोड़ रुपए दिलवाने का आरोप है। खुद पर भी 7 से 8 करोड़ रुपए हड़प जाने का आरोप है। और आरोपी मनोज कुमार उद्गम सेवा समिति के नाम से एनजीओ चलाता है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे। दिल्ली में सीएम साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम साय ने बताया कि वे अमित शाह को न्योता देने गए थे। 14 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे और अमित शाह बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। अब माननीय गृह मंत्री जी को तो न्योता देने गए थे, 14 तारीख को आएंगे और एक छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि उनको प्रधानमंत्री पुलिस कलर्स अवार्ड हुआ है। तो उसका एक कार्यक्रम होता है, उसमें माननीय गृह मंत्री जी आएंगे और जो बस्तर ओलंपिक चल रहा है उसका समापन करेंगे। और बस्तर में नक्सल पीड़ितों और सरेंडर नक्सलियों के लिए बनने वाले मकानों का सर्वे आज से शुरू हो गया और वही सर्वे के बाद अगले महीने से फॉर्म्स फिलअप किए जाएंगे और इस योजना के तहत करीब 15,000 मकान बनाए जाने की योजना है। और सीएम ने 2 दिन पहले इस पर बैठक की थी, जिसमें शांति स्थापना की दिशा में की जा रही पहल के तहत नक्सल पीड़ितों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए मकान बनाने का फैसला लिया गया था। युवतियों को समझाकर उन्हें पुनर्वास करने के लिए, उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित की गए थे और उसी दिशा में अभी शासन द्वारा 15,000 जो आवास है, जो आत्मसमर्पित नक्सली और साथ साथ जो नक्सल पीड़ित जो है, जो नक्सल हिंसा में जो जिनकी दुर्घटना हुआ, उनके परिवार में किसी का हत्या हो गई थी, इस प्रकार नक्सल पीड़ित को भी इस आवास से लाभान्वित करने के लिए भी एक कार्य योजना है। सभी जिला में सर्वे की जा रही है, जो पात्रता अनुसार फिर उनके जो मकान बनाकर उनके रहने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए इसका इस्तेमाल की जाएगी। और श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त फ्रेम में नजर आ रहे हैं। श्रीनिवास, आपके पास आए और चर्चा शुरू करें। लेकिन एक बात जाहिर है कि नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं उन्हें घर दिए जा रहे हैं, आवास दिए जा रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। मुख्य धारा से जोड़ने का हर वो प्रयास जो आदमी निजी स्तर पर करता है वो सरकार व्यवस्था करके दे रही है। फिर भी नक्सलियों की आंखें नहीं खुल रही हैं। वो लाल सलाम, वो लाल झंडा छोड़ करके बच्चों के जीवन के बारे में नहीं सोच रहे। आज से सर्वे शुरू होने वाला उन मकानों का क्या जानकारी अपने पास? जी बिल्कुल, एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं उसमें जो जवान जो है धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। तो वहीं जो नक्सल पीड़ित हैं, जो आत्मसमर्पण जो नक्सली हैं, उनको बेहतर पुनर्वास के लिए सरकार ने एक योजना तैयार की है और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के दिशा निर्देश के बाद
पुलिस महकमा अब जो नक्सल जो पीड़ित है उनके लिए मकान बनाने के लिए सूची तैयार कर रहा है। लगभग 15,000 मकान पूरे संभाग भर में बनाए जाएंगे और संभाग के सभी जिलों को एसपी कलेक्टर को दिशा निर्देश दिया गया है कि जल्द ही ऐसी बहुत सूची शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रीनिवास। रायपुर में सेंट्रल जीएसटी ने छापा मारा। शंकरनगर इलाके के माइनिंग एंड मिनरल्स कंपनी के ठिकाने पर छापा मारा गया। 4 गाड़ियों में पहुंची सेंट्रल जीएसटी की टीम और टैक्स चोरी के शक में टीम ने छापा मारा। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। युगल, सेंट्रल जीएसटी की टीम पहुंची है, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? जी देखिए, शंकरनगर के आसमा है माइनिंग और मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ये चलाते हैं और यहाँ पर 5 गाड़ियों पर सेंट्रल जीएसटी की टीम है वो पहुंची हुई है और यहाँ दबिश दी गई है। दरअसल टैक्स चोरी सहित अन्य मुद्दों को लेकर के जीएसटी की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी भी जीएसटी के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और छापेमारी की कार्रवाई। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। युगल, आप नजर बनाए रखिएगा। और कोंडागांव में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां न्यूज 18 के ऑपरेशन आबरू का बड़ा असर हुआ। युवतियों की सुरक्षा को लेकर सर्व आदिवासी समाज बड़ा आंदोलन करेगा। बाहरी लोगों पर कार्रवाई की मांग कर 1 दिन के बंद का आह्वान किया जाएगा। दरअसल बाहरी लोगों पर आदिवासी युवतियों के शोषण का बड़ा मामला सामने आया था और न्यूज 18 ने इस खबर को प्राथमिकता से, प्रमुखता से दिखाया था और ऑपरेशन आबरू चलाया था। सूरजपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ और टायर बर्स्ट होने की वजह से कार दुर्घटना का शिकार हो गई। आपको बता दें कि इसमें बैठी 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की जान चली गई और कुछ अन्य लोग घायल हुए। इनमें मृतक अंबिकापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और मनेन्द्रगढ़ से शादी समारोह में शामिल होकर अंबिकापुर ये वापस लौट रहे थे और 3 घायलों को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। करीब आज एक्सीडेंट का एक मामला आया था जिसमें 3 लोग का मृत्यु स्पॉट पे ही हो चुका था। यहाँ निरीक्षण के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। 4 लोग घायल थे जिसमें 2 लोग का स्थिति थोड़ा गंभीर था जिनको अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी लोग का। और जशपुर से खबर, जहां कुख्यात गौ तस्कर शमशेर अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शमशेर अली को पुलिस ने गौ तस्करी करते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी तस्करी की सूचना। आरोपी शमशेर अली के खिलाफ जिले के कई थानों में मामले दर्ज हैं। सूरजपुर में स्कूटी सवार को कोयले से भरे हुए ट्रक ने कुचल दिया। स्कूटी पर सवार 26 वर्षीय शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और एसडीएम और पुलिस की समझाइश के बाद शव को अस्पताल भिजवाया गया। कुरवा गांव में यह हादसा हुआ। और खबर पेंड्रा से, जहां फंदे पर लटकता मिला एक महिला का शव। खेत के किनारे फांसी पर लटका मिला महिला का शव। पति और 2 बच्चों के साथ ही महिला रहती थी। लंबे समय से बीमार ये महिला बताई जा रही है, जिसने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो काफी समय से बीमार थी, बीमारी से परेशान थी। ऐसा इस आत्महत्या के बाद आशंका जताई जा रही है। बहरहाल अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी इस बारे में नहीं मिल पाई है। और जांजगीर चांपा में धान ढुलाई के वक्त एक हादसा हो गया, जहां ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। नवागढ़ क्षेत्र के हमारा गांव में यह हादसा हुआ है और रात के वक्त धान की ढुलाई करते हुए ट्रैक्टर चालक उसकी चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बिलासपुर से खबर, जहां बिलासपुर रतनपुर नेशनल हाईवे पर गाड़ी ने ट्रक ड्राइवर को कुचल दिया। दरअसल कोरबा के अजीत कुमार खुसरो की मौके पर ही मौत हो गई। छोटू ढाबा अंधियारी पारा के पास यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। फरार वाहन चालक की तलाश जारी है। और मनेन्द्रगढ़ से खबर, जहां 3 दिन से अंधेरे में डूबे वार्ड वासियों की शिकायत के बाद भी बिजली विभाग ने उसकी कोई सुध नहीं ली। ट्रांसफार्मर खराब होने से वार्ड के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है। नगर पंचायत झगड़ा खांड से के वार्ड 13 और 14 में लाइट ही नहीं है।
जांजगीर चांपा से खबर है, जहां लोन में सब्सिडी दिलाए जाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मछली पालन और मोती पालन के नाम से लोन लेने के नाम पर की गई धोखाधड़ी, 3,28,000 की धोखाधड़ी का यह आरोप है। आरोपियों के कब्जे से कई दस्तावेज बरामद किए गए। और अब 20 बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको।